पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्ष दे देवी। मुझे होश में इसी ने लाया। ओह, अरे बाप रे, तुमने इसे होश में लाया है? ये दरार कल रात को ही पड़ी है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है पापा, मैं तो यहीं पर मौजूद थी। मंदिर का दरवाजा बंद करके आपने कितना कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन मुझे सब पता है। जितनी बार घूंघट वाली काली माँ के घूंघट में दरार आई थी, उतनी बार ईशान और गौरी एक दूसरे के करीब आए हैं। और इस बार ऐसा क्यों हुआ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा? वो तो बाहर थे, एक साथ थे, दोनों करीब थे। और घूंघट वाली काली माँ का घूंघट कब गिर जाएगा ये तो आपको पता भी नहीं। रुको, ऐसी फालतू बातें मत करो। आंख बंद कर लेने से क्या तूफान को रोका जा सकता है? मुझे आप कितना भी चुप करवा लीजिए, सच तो झूठ में नहीं बदल जाएगा ना। इसलिए मैं आपको सतर्क करती हूँ, अभी भी संभल जाइए, नहीं तो किसी बड़ी विपत्ति में आप पड़ जाएंगे। समय है, संभल जाइए। गौरी, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, जरा आप देखिए ना सब कुछ ठीक है कि नहीं। अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए। देखिए ना सब कुछ ठीक तो लग रहा है ना, कोई गलती तो नहीं हुई ना? देखिए जलने का कोई निशान नहीं है। बताइए ना, ओ डॉक्टर साहब आप ही बताइए ना, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। गौरी, तुमने सब कुछ अपनी पसंद से यहाँ लाया है ना, तो तुम्हें तो पसंद होगा ही। अच्छा हाँ, बाकी लोगों से पूछ सकती हो तुम। ओ छोटी चाची बताइए ना सब ठीक है कि नहीं। ओ मुक्ता दीदी, पौला दीदी बताइए ना। यकीन करो गौरी, हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम आकर इतनी जल्दी सब कुछ पहले जैसा कर दोगी। छोटी चाची, बहुत सुंदर लग रहा है गौरी, सच कह रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। छोटी चाची आप रो क्यों रही हैं? आप देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप देखना। सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने तो वो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सिर्फ इतना ही मन में आ रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों खत्म होगा छोटी चाची? सब कुछ तो एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देवी माँ तो हमारे साथ ही हैं। आप देखिएगा, इस घर को मैं किसी भी हाल में बिखरने नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं। देवी माँ, माँ मैंने आप ही को साक्षी मानकर सभी को वचन दे दिया है माँ कि मैं इस घर की हालत फिर से पहले जैसी कर दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ, बस आप मेरा साथ दीजिएगा माँ। और घर की हालत तो मैं बहुत हद तक पुराने जैसी कर सकती हूँ, लेकिन माँ कारोबार में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वो इस कारोबार के नुकसान की भरपाई के लिए मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ। भैया सो रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहा हूं अरुंधति। कारोबार का जो हाल है उसकी चिंता मुझे अंदर से खोखला कर रही है। इस वजह से आजकल मुझे नींद नहीं आ रही है। आप निश्चिंत रहिए भैया, गौरी आ गई है तो देखिए सब ठीक हो जाएगा। हमारा कारोबार भी देखिएगा ठीक पहले जैसा चलने लगेगा।
तुम बोल रही हो। हाँ, गौरी के लौट आने से घर में बहुत कुछ बदल भी गया है पहले से। और फिर वो तो देवू को भी मना कर ले आया है। लेकिन देखो, गौरी तो बाहर जाकर कारोबार तो संभाल नहीं पाएगी, वो तो घर ही संभाल सकती है ना। आपसे एक बात बोलूं भैया? बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको बताऊंगी, लेकिन हो सकता है बोला भी है, लेकिन आपने शायद उस बात को गलत समझ लिया। ये क्या? तुमने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसे गलत समझा या समझा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भैया, आपको याद है कि क्या हमारे घर में एक बहुत प्रचलित है कि इस घर में किसी देवी का अंश पैदा होगा? हाँ, सही बात है। ये तो होना ही है। मैंने तो कई बार लोगों को बताया है कि इस घर में देवी के अंश का जन्म होगा, और जिस दिन देवी का अंश महादेव के अंश के साथ मिल जाएगा तो उसी दिन घूंघट, काली माँ का घूंघट नीचे गिर जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। और देखो, देवी के अंश ने इस घर में जन्म तो ले ही लिया है। हमारी शैल ही तो देवी का अंश है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ भैया, मैं सही बोल रही हूँ। जिस देवी अंश की बात हो रही है ना, मुझे लगता है वो कोई और नहीं, वो लड़की हमारी गौरी ही देवी का अंश है भैया। नहीं अरुंधति, ये बात तुम सही नहीं बोल रही हो। गौरी ने तो इस घर में जन्म लिया ही नहीं है। गौरी कैसे देवी का अंश हो सकती है? नहीं, ये तुम ठीक नहीं बोल रही हो। ये संभव ही नहीं है। अरे ये क्या माँ, आपके सारे शस्त्रों में तो धूल लग चुकी है। रुकिए, मैं आज सारे साफ कर देती हूँ। देखिए ना, मैंने कितने दिनों से आपकी सेवा नहीं की। गौरी, गौरी, अरे ईशान, तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो गई, घर जा रहे हो क्या? हाँ सर। घर पे सब कुछ ठीक ठाक से तो है? गौरी ठीक है? हाँ सर, सब कुछ तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि प्लीज आप एक दिन मेरे घर आइए ना। गौरी बार बार आपके बारे में ही पूछती है। मैंने उससे कहा है कि जब आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर आएंगे, लेकिन वो मेरी बात सुनती कहाँ है? तुम गौरी से कहना मैं पक्का एक दिन आऊंगा। अच्छा ईशान, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ सर, पूछिए ना। बोल रहा था कि गौरी के माँ बाप का कुछ पता चला? मतलब किसी के पास से कुछ पता चला क्या? नहीं सर, कोई खोज खबर नहीं मिली, और उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं है सर, क्योंकि गौरी ने जिसको पाला पोसा है वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और गौरी जिस अवस्था में उन लोगों को मिली थी उसके बारे में पता लगाना मुझे तो ऐसा लगता है कि असंभव है सर। और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे ढूंढे। वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। हमें कुछ नहीं पता है सर। ओह, अच्छा।
लेकिन सर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है सर कि आप गौरी को लेके इतना कंसर्न है। आप हमेशा गौरी के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं और उस दिन पार्टी में भी आपने मुझसे पूछा। अच्छा तुम एक बात बताओ तो, तुम क्या हमेशा से चौकाहारी में ही रही हो? हाँ मास्टर जी, मैं तो चौपाहाड़ी की ही लड़की हूँ, बचपन से वही रह रही हूँ। गौरी के चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों मुझे जाना पहचाना सा लगता है मेरे किसी करीबी से इसका चेहरा मिलता है। सर सर कुछ हुआ क्या? मतलब आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा था कि हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं भी बाहर ही हूँ। ओ हाँ, मैं अभी आता हूँ। ईशान, मैं बोल रहा हूँ कि एक इमरजेंसी है, मुझे भी निकलना पड़ेगा। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। अरे उसे ये सब बताने से वो नहीं समझेगी। उसे कारोबार के बारे में नहीं पता, आप उसे कम शब्दों में समझाइए। हाँ छोटे चाचा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इस परेशानी की जड़ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। वैसे गौरी, सच कहूँ तो मैं भी इस कारोबार में पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए बात क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। 10 दिनों से कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, दुकान बंद है, शोरूम बंद है। मीडिया तो सब कवर कर ही रही है, मैं भी मीडिया में हूं, इसलिए मुझे बहुत सारी खबरें मिली हैं। क्या तुम्हें पता है, पिछले साल से किसी भी कर्मचारी को बोनस नहीं दिया गया है, किसी को भी ओवरटाइम नहीं मिला है। मिला है तो बस झूठा आश्वासन, एक बात का भी मान नहीं रखा। इसलिए कर्मचारियों ने बार बार इन्हें चिताया भी था, लेकिन इन लोगों ने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया, मुकर गए। उनके साथ एक बार भी बातचीत नहीं की। और इन सब मामलों में संपर्क अच्छा रहने से सारे मामले आसानी से हल हो जाते हैं। और आज कर्मचारी लोग मजबूर होकर अनशन पर बैठे हैं। लेकिन छोटे दादा और मंजले चाचा तो कारोबार संभालते हैं, उसके बाद भी इतना कुछ हो गया। संभाल नहीं पाए, ये तो दिखाई ही दे रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि मामला कहीं और आगे ना बढ़ जाए। बाप रे, इतना सब कुछ सुनकर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परिवार का इतना पुराना कारोबार इस तरह बंद नहीं हो सकता। क्या किया जा सकता है बताइए? ईशान तो इन गहनों के कारोबार में कभी नहीं आएगा, और आपको मैं जितना जानती हूँ मुझे भी नहीं लगता कि आप भी आएंगे। इस घर के बड़े जो इस कारोबार को संभाल रहे हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं वही देखना है। नहीं छोटी चाची, कौन कब क्या करेगा इसको लेकर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात करूंगी दादाजी से इस बारे में। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक स्ट्राइक चल ही रहा है। कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन को संभालूं। इसे तुम्हें ही संभालना होगा अतनु। मैंने सुना है कि कर्मचारियों ने बार बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन तुमने एक बार भी उनसे बात नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं इसे समझाता हूँ क्या करना चाहिए। सुनना, तू एक काम कर। सॉरी भैया, सॉरी। इस कारोबार के बारे में मैं आपसे कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुन सकते? शांतनु हमारे कारोबार के इस खराब समय में अगर तुमसे कुछ कह रहा है तो तुम क्यों नहीं सुनोगे उसे? कुछ बुरा मत मानिएगा भैया, अतनु कुछ गलत नहीं बोल रहा है। शांतनु ने भी अभी तक कारोबार का कुछ नहीं देखा है, अतनु ने ही उसे अब तक संभाला है। अभी एक घटना घटी है बोलकर सब उसे ज्ञान देते रहेंगे तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। तुम लोग आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो? शांतनु के टैलेंट पर तुम लोग शक कर रहे हो क्या? उसकी आभूषण पहचानने की क्षमता तुम लोग नकार नहीं सकते। एक झलक देखते ही वो बता सकता है कौन सा आभूषण अच्छा है, कौन असली है और कौन सा नकली। ये तो होगा ही पापा, भैया ने पूरा जीवन कर्मचारियों के साथ ही बिताया है।
कभी सोचा है कि कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए इसको लेकर? कभी नहीं सोचा है। इसीलिए तो हीरे पहचानते हैं और सिर्फ हीरे ही पहचानते हैं। हाँ भैया, ये बात तो मुझे भी पसंद नहीं आई। आफ्टर ऑल वो मालिक का बेटा है। हर समय कर्मचारियों के साथ, वर्कर के साथ हंसी मजाक करना, दोस्ती करना, ये क्या है? इससे तो और वो सर पे चढ़ जाएंगे ना। इससे कारोबार को फायदा नहीं होता है बल्कि क्षति पहुंचती है। पापा, गौरी बेटी, चाय लेकर आई हो? लाओ लाओ लाओ, तुम्हारे हाथों की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या बात है, बोलो। मैं ना दादाजी से बात करने के लिए दादाजी के कमरे में जाने वाली थी। दरअसल मैंने आपकी बातें सुन ली थी। क्या सुन लिया? तुम्हारे पापा नालायक हैं। इतने नालायक कि किसी काम के नहीं है। सही सुना बेटी, सही सुना, सही तो कहा। सच में मुझे कारोबार के बारे में कोई समझ नहीं है। मालिक का बेटा होकर कर्मचारियों से मिलना, कारीगरों से मिलना, ये सब कारोबार करना नहीं है। ये कारोबार नहीं है बेटी। मैंने गलती की। उन्होंने सही कहा, मैंने गलती की, पर क्या करता बताओ? मन बेचैन हो रहा था। कुछ कर भी तो नहीं सकते। गलती हो गई। नहीं पापा, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ना समझ नहीं पा रही थी वो लोग आपसे इस तरह क्यों बात कर रहे थे। उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा बेटी। मैं तो किसी काम का नहीं। मैंने कभी कारोबार के काम में हिस्सा नहीं लिया। मुझसे कुछ होता नहीं है। मैं तो बस कॉपी पेन लेकर उल्टी पुल्टी कविताएं लिखता रहता हूँ। कोई काम सही से नहीं कर पाता मैं। किसने कहा पापा? किसने कहा कि आप कोई काम सही नहीं कर पाते? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो कितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? हाँ? अच्छा पापा, मैंने तो छोटे दादाजी से सुना था कि आप स्टोर जाते थे और कर्मचारियों से बातें भी किया करते थे। तो फिर आपने वहां जाना बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया? मेरे वहां जाने पर कारोबार का नुकसान होता था। मैं वहां जाकर कर्मचारियों से मिलता था, उनके साथ बैठता उठता था, सुख दुख की बातें करता था, उन लोगों से बहुत कुछ सीखता था। हीरो को पहचानना मैंने उन्हीं से सीखा था। मैं उन्हें देखकर हैरान रह जाता था। मुझे लगता था कि ये लोग खुद ही हीरे हैं। ऐसे ही देखकर बोल देते हैं कि ये हीरा असली है, ये नकली है, ये बहुत कीमती है और ये कुछ खास कीमती नहीं है। ये लोग चकित हो जाते हैं ना मेरे हीरा पहचानने की क्षमता देखकर। ये मैंने उन लोगों से सीखा है बेटी। और उन लोगों से मैंने सिर्फ हीरा पहचानना ही नहीं, इंसानों को पहचानना भी सीखा है। ये लगता है कि मैंने सही नहीं किया है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ दोस्तों की तरह मिलता था। उनके सुख से मुझे खुशी मिलती थी, उनके दुख से तकलीफ होती थी। मैं उन लोगों से प्यार करता था, वो लोग मुझसे प्यार करते थे। ये जो मालिक और नौकर का पद है, ये जो श्रेणी है, ये अलगाव हम में कभी नहीं था। ये हमारे बीच से मिट गया था, समझ रही हो ना? उन्होंने भी मुझे अनजाने में मुझे अपना बना लिया था और मैंने भी उन्हें अपना दोस्त, भाई, रिश्तेदार बना लिया था। तो फिर आपने वहां जाना बंद क्यों कर दिया पापा? छोटे चाचा को लगा कि अगर मालिक का बेटा कर्मचारियों और कारीगरों के साथ इस तरह मिलकर रहेगा तो ये सही नहीं रहेगा। इससे कारोबार का नुकसान होगा, कारोबार बंद हो सकता है। लेकिन पापा, अगर ऐसा होता तो ये तो अच्छा होता। तब तो कोई परेशानी ही नहीं होती। आप उन लोगों की बातें समझते हो, वो आपकी बातें सुनते हैं।
ऐसे में तो कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ये सब क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं हो पाता। उन लोगों ने सही कहा, मैं संभाल नहीं सकता, मैं नहीं कर पाता, मुझसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं कर पाते पापा? आप तो ये अभी भी संभाल सकते हैं। अब मैं कारोबार संभालूंगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं बिल्कुल भी बच्चों की तरह बातें नहीं कर रही हूँ पापा, मैं सही कह रही हूँ। पापा आप एक बार उन लोगों से बात करके देखिए, वो लोग आपकी बात मानेंगे। नहीं बेटी, नहीं सुनेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं होगा बेटी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं पापा, पापा आप इंसानों को समझ सकते हैं और इस वक्त तो इसी चीज की जरूरत है। पापा मैं आपसे कह रही हूँ, आप एक बार बात करके देखिए। मेरे लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? ये देखो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? पर तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ पा रही हूँ पापा। पापा आप एक बार, बस एक बार उनसे बात करके देखिए। मैं कह तो रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। ओ पापा बोलिए ना पापा, एक बार उन लोगों से बात करके देखिए। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो, पर नहीं होगा मुझसे। वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, सारा दोष मुझ पर देंगे, समझ रही हो? कुछ नहीं होगा पापा, मेरा मन कह रहा है आप सारी परेशानी को दूर कर देंगे। आप देखिएगा।